नहीं बुलाना, नहीं बुलाना। नहीं देना। ये साथ में कौन है? हमें तो लगा ये पड़ोसी वाला भाई है। सच में? खाओ हमारी कसम। अच्छा, गॉड प्रॉमिस, ये क्या होता है? हैं? ये भी कसम होती अंग्रेजी की क्या? लो, हमें आज पता चला। हाँ ठीक है, अब क्या है, बैठ जाओ। क्यों बेटा, अब क्या है, बैठ जाओ। मतलब तुम बैठने को तैयार नहीं हो? तुम हमारे प्राण खा के ही मानोगी? हाँ, न कटू, इधर आओ। प्यारी बच्ची है। भाई को भी ले गया। भाई को छोड़ दिया। हाथ पकड़, हाथ पकड़। अरे छोड़ दो, उन दोनों को आने दो, तुम छोड़ दो, उन दोनों को खुद आने दो। औरैया से हैं, यूपी में जिला है औरैया। तो जिनके भी कवच हमने कहे थे वो पंडित जी आपको यहीं पर कवच देंगे। और हवन तो सबका हो गया जगन्नाथपुरी के लिए। हाँ आ जाओ। आइए। गौरैया की, तुम गौरैया की हो? औरैया। गौरैया औरैया में क्या अंतर है? क्या अंतर बताइए? कोई अंतर नहीं। तो औरैया की जगह अगर गौरैया बोले तो बोलो। तुम्हारा क्या नाम है? ये तो चटर पटर है। कार्तिक सोनी। कार्तिक सोनी, हाँ सॉरी। हाँ, तो कितने में पढ़ते हो? फर्स्ट? फर्स्ट बी? एक में। ये बी भी कोई क्लास होती है? हाँ, किस लिए आए हो? आशीर्वाद लेने के लिए। ले जाओ, जाओ। पटकी दो। अच्छे अच्छे, पटकी ले जाओ, हमें आशीर्वाद दो। तुम भी दोगे का? नहीं, तुम भी दे दो। दे दो महाराज। अरे दे दो महाराज, इनसे दिखवाओ आशीर्वाद, हमने बुलाया है। वाह। हमको इस सत्यनारायण भगवान के लक्ष्मी नारायण किसी को देना था, इसी को दे देते हैं। जा। महाराज जी को सीताराम कर लो पहले। अरे उधर आके, दूर से ही चिल्लाती है, साउंड सर्विस है पूरी। समुद्र के अंदर, द्वारकापुरी में सुना, समुद्र के अंदर एक दिव्य द्वारका है। तो पत्नी को कहा कि देखना है? सीता सहचरी ने कहा हाँ देखना है। तो दोनों ने बाहें पकड़ी और समुद्र में छलांग मार दी।
कि अब दिव्य द्वारका देखनी है, और डूब गए। भक्त माली की कथा महाराज, डूब गए। और जब डूबते डूबते मरने की नौबत आ गई, पानी का खूब पानी भर गया शरीर में और मरने ही वाले थे, ठाकुर को लगा कि इसके गुरु ने कहा था कि इस समुद्र में दिव्य द्वारका है, वो अगर इसे नहीं दिखी, ये मर गया तो गुरु की वाणी गलत हो जाएगी। गोविंद ने अपने द्वारपाल को कहा कि जाओ, दोनों को पकड़कर हमारी द्वारका में लेकर आओ। और दोनों को, बिल्कुल सत्य घटना कलिकाल की, गागरौनगढ़ के राजा का किला आज भी बना है। हम ये आपको त्रेता की चर्चा नहीं बता रहे, आज भी किला बना है। दोनों को पकड़कर द्वारपाल ले गए। रुक्मणी ने सीता सहचरी का हाथ पकड़ा, पीपाजी महाराज की पत्नी का। 7 दिन तक रहे, 7 दिन तक। 7वें दिन भगवान ने कहा कि जाओ, तुम हमारी भक्ति का प्रचार करो, बहुत दिन हो गए, अब जाओ। और तुरंत समुद्र से बाहर फेंक दिया। 7वें दिन बाहर आ गए। अब तो डूब ही चुके थे, पा ही चुके थे। तो चले तो चीरधर नाम के एक भक्त रहते थे जो संत सेवी थे, उनके घर पहुंचे। चीरधर नाम था। वो दोनों पति पत्नी बड़े संत सेवी थे। बुरा ना मानना, हम खाक चौक में आजू पर बैठे थे, खूब जब संतों का भंडारा होता था ना, खूब हमें रोना आता था। अकेले में इस बात पे आता था, इतने किलोमीटर ऊंचाई पर, 11,000 फीट की ऊंचाई पर कैसे सामान आता होगा, कौन दक्षिणा देता होगा, कौन व्यवस्था करता होगा। पर धन्य है महाराज जी, कोई साधु भूखा नहीं जाता, कोई भूखा नहीं, सबको भंडारा। कितना उदार दिल है। हम लोगों के घर में अतिथि आ जाए तो हम लोग उसे भोजन नहीं करा पाते, बोझ लगता। पर देखो तो, ये तो साधुओं से ना जान ना पहचान, बस साधु है, इतना ही बहुत है कि साधु है, साधु को ये प्रसाद पवा देते हैं। कितनी अद्भुत लीला। साधु श्री पीपाजी महाराज चीरधर के पास गए। जो चीरधर जी थे, चीरधर जी थे, उनकी धर्म पत्नी भी बड़ी भक्तिमता, और वो इतने भक्तवान थे दोनों कि अपनी पूरी संपत्ति साधुओं के भंडारे में लुटा दी। अब कोई महात्मा पहुंचे तो वो उधार मांगे, तो जब तक लोगों को लगे कि ये चुका देंगे तो लोग उधार दे देते थे। पर एक सीमा होती है, जब लगा कि अब ये चुकाएंगे नहीं तो उधार कौन देवे, बंद कर दिया लोगों ने उधार देना। तो पीपाजी और इनकी पत्नी पहुंच गई उनके घर, और उनके घर पर अन्न का दाना नहीं। पहली बार मुलाकात, परिचय तो था नहीं, पर साधु घर पर आए, भूखा चला जाए। तो चीरधर अपनी पत्नी के पास गया और बोला कि आज क्या अतिथि को, संत को खवाएंगे। पत्नी बोली, महाराज कुछ भी नहीं, कुछ नहीं बचा है, क्या किया जाए। बोले एक काम करो, धन सब चला गया, मेरा सोना भी चला गया, यहां तक कि आपने मेरी साड़ियां भी गिरवी रख दी। अब मेरे पास 2 चीजें बची। क्या? मेरे तुम बाल काटो, बाल की जोटी बनाकर किसी सेठ को दो, कुछ तो मिल जाएगा। कैसे काटे? तो एक नुकीली चीज देखी, अंधेरे में बालों को काटा पत्नी के, कहीं खून बह गया, कहीं वो नुकीली चीज लग गई। पर पत्नी का, स्त्री का श्रृंगार बाल है, केस, स्त्री का श्रृंगार केस है। पर चीरधर की पत्नी से सीखना, उसने पूरे बालों को कटवा लिया। सिर में चोट लग गई, पर पति को कहा, सुनो साधु भूखा ना जाए, जल्दी से लेके आओ। थोड़े से चावल मिले, लेके आए, पर उतने में चलेगा क्या, शाम का भोजन कैसे होगा। तो पत्नी ने कहा, एक उपाय है, मेरे तन पे जो कपड़े हैं वो बेच दो। पर तुम कैसे रहोगी? मैं निकलूंगी नहीं, कोने में छिपी रहूंगी, पर साधु भूखा नहीं जाना चाहिए। चीरधर की आंखों में आंसू आ गए, पत्नी के चरणों को पकड़कर बोले, तू धन्य है, बड़ी धन्य है, मैंने बहुत देखे, पर तू मेरी अर्धांगिनी धन्य है, धन्य है। चीरधर जी रो पड़े और पत्नी के पूरे कपड़े निकालकर सेठ को बेचे, पूरे कपड़े निकालकर सेठ को बेच दिए। और लाए चावल, चावल लेकर के आए
इधर चीरधर की पत्नी कोने में अंधेरे में छिप गई, क्योंकि कपड़ा तन पे नहीं है, दिखूं कैसे। चावल बनाया तो चावल बनाकर पीपाजी महाराज को परोसा, लीजिए पाइए। तो पीपाजी ने कहा कि भक्तराज, तुम्हारी कुछ देर पहले पत्नी दिख रही थी, अब तुम उसको भी बुला लो, वो भी साथ में प्रसाद पा ले, भोजन कर ले। तो चीरधर जी ने हाथ जोड़ के कहा, भगवान क्षमा करो, क्षमा करो, वो बाद में पा लेगी, आप पाओ, आप पाओ, वो पा लेगी। नहीं 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 नहीं, हमारी आदत है, हम सब बैठकर भोजन करते हैं, तुम बुलाओ उसको। चीरधर कहते हैं, भगवान वो नहीं आ पाएगी। पीपाजी ने डांटते हुए अपनी पत्नी को कहा कि जाओ तुम ले आओ। चीरधर गली में खड़ा हो गया, मत जाओ अंदर, एक तरफ हो, हम ऐसे भोजन नहीं करेंगे जब तक तुम्हारी पत्नी साथ में नहीं बैठेगी। क्या हुआ, आवाज भी नहीं आ रही, कहां गई। जब पीपाजी की पत्नी अंदर गई तो कोने में लुकी छिपी रो रही थी, बाहें पकड़ी, क्या बात है, ये तुम्हारे कपड़े कहां गए, कपड़े कौन ले गया। चीरधर की पत्नी कहती है, बहन हमारे घर पर खाने को कुछ नहीं था, आपका भोजन कैसे कराएं, तो हमने अपने कपड़े ही बेच डाले हैं। हो। पीपाजी महाराज की पत्नी सीता सहचरी की आंख फट गई, दहाड़ कर रो पड़ी। धन्य है तू, धन्य है। जो कौपीन, जो वस्त्र पहन रखा था, वो आधा कपड़ा शरीर को लपेट दिया। प्रणाम करके चीरधर को कहा, हमने बहुत साधु से भी देखे और तुम्हारे जैसा नहीं देखा। भगवान आपको बताएं, ये कथा हमने भक्तमाल में पढ़ी, जितनी बार पढ़ी उतनी बार शरीर हमारा ठिकाने नहीं रहा। बाद में चीरधर को भी ठाकुर के दर्शन हुए और पीपाजी को भी गोविंद के दर्शन हुए। जब संतों की जमात बैठी भोजन पाने, 4-5 और महात्मा आ गए, रोज की आदत थी भंडारे की, और जहां भोजन पाने महात्मा बैठे और प्रसाद लगाया, उन्हीं बीच में चतुर्भुज रूप लेकर के नारायण खड़े हो गए। चीरधर बुलाओ अपनी पत्नी को, आज का प्रसाद पाकर मैं धन्य हो गया हूं। गोविंद भी कहते कि मैं धन्य हो गया हूं। साधु, हमने कहा ना, गुरु कृपा जिस पर हो जाए, गोविंद को वो फक्कड़पन में भी पा सकता है। ये बहुत जरूरी नहीं है कि हमारे पास में संपत्ति या पदार्थ हो, ये बहुत जरूरी नहीं है कि हमारे पास में पदार्थ हो तो गोविंद मिलेंगे। तुम्हारे पास जो है वो भगवान को समर्पित करो, भगवान उसमें भी तुमको दर्शन देंगे। इसलिए चौपाई बड़ी प्यारी हम लोगों ने ली गुरु कृपा के ऊपर। हम तो क्या बताएं अब आपको, हमने तो जो भी पाया ना, सच बताएं, जो भी हमने पाया वो गुरु कृपा से ही पाया है। लोग हमारे पास आते हैं कि आपके पास में है क्या चमत्कार। बहुत से लोग हमसे पूछते हैं आपके पास सिद्धि क्या है, आप ये ऐसे चमत्कार क्यों कर देते हैं। सच बताएं ना, हम तो इन संतों के कारण ही कर देते हैं, कुछ नहीं जानते, कुछ भी नहीं, कोई तपस्या नहीं हमारी, पढ़े लिखे भी नहीं, भजन बल भी नहीं कि माला हो। हमारे पास तो एक ही है, इनका हाथ है। जब भी दरबार में बैठते हैं तो इन लोगों को याद कर लेते हैं, महात्माओं को, कि हम बैठ रहे हैं, नाक हमारी नहीं, अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ तो नाक आप लोगों की कटनी, बचा ले। इन महात्माओं का तपोबल हमको बचा लेता है। आपसे भी हम कहेंगे, तुम्हें भी अपनी जिंदगी में कोई काम करना हो, गुरु को याद करके कह दिया करो, तुम जानो तुम्हारा काम जानो, और गुरु जो आज्ञा दें उसको सर्वोपरि मान करके अगर चलोगे, तुमको भी भगवान की प्राप्ति होगी। इसी युग में इसी समय आपको प्राप्ति होगी, इसमें किंचित मात्र संदेह नहीं। सदि गुरु वेद वचन विश्वास, सद्गुरु वेद वचन विश्वास, सद्गुरु वेद वचन विश्वास। एक बात और मेरे आत्माओं हम तुमको कहें, रामचरितमानस के 2 पात्र हैं, एक अंगद का और एक जटायु का।